आज कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ आज बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सुबह 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। और जितेंद्र भाटिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज प्रोटेस्ट होना है, जो कुछ भारत मंडपम में हुआ उसके रिएक्शन में बीजेपी का ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है। क्या तैयारी है बीजेपी की? कांग्रेस की तरफ से इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा जा रहा है और प्रशासन, दिल्ली पुलिस की अपनी क्या तैयारियां हैं? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भाई मुर्दाबाद। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, इनका कहना है जिस तरीके से भारत मंडप में न केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरे देश की वहाँ पर जो है उनके खिलाफ नारेबाजी की और शर्मसार किया है, तो उसके खिलाफ देखिए बीजेपी के लोग भी सड़कों पर उतर गए। किन मांगों को लेकर आप उतरे? देखिए, कल जो हरकत करी है कांग्रेस ने, पूरे देश को शर्मसार करने की कोशिश विश्व पटल पे करी है। वो एआई का समिट चल रहा है, किसी पार्टी का समिट नहीं चल रहा। वहां पे जाके उसका राजनीतिकरण करना, वहां पे जाके बात को रखने के, कौन सी बात की करने की जगह होती है? जंतर मंतर जाओ, अपनी बात को रखना है तो अपनी बात को रखना है, आप पार्लियामेंट में रखो, किसी असेंबली में रखो। ये हालत हो गई है उन लोगों की, जाके पूरे दुनिया के सामने बदतमीजी करके भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के लोग सिवाय देशद्रोही होने के और कुछ नहीं हो सकते। इन लोगों को देश से निकाला जाना चाहिए और जिन लोगों ने कल ये हरकत करी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त देशद्रोह का मुकदमा लग के सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में सड़ने चाहिए और राहुल गांधी को पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। और जिस देश से प्रेम हो उस देश में जाके रहे राहुल गांधी, हिंदुस्तान में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। देखिए, सबके अलग अलग विचार है। आप बताइए, कांग्रेस कह रही है कि हमने सिर्फ मुद्दों को रखने के लिए वहां गए थे, मंच गलत हो सकता है लेकिन हमारी मंशा गलत नहीं थी। देखिए, हर बात को करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। अगर हमें अपने घर में कोई बात करनी है तो घर के अंदर करेंगे, ना कि घर के बाहर जाकर करेंगे। अगर कोई बात है तो वो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी भी अपने हैं, देश के लोग भी अपने हैं। अगर आपने कोई बात करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां वैश्विक प्लेटफॉर्म पर जहां देश के सभी लीडर और सभी बड़ी कंपनियां भारत में आ रहे हैं और भारत उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहां पर इस प्रकार का आचरण ये दिखाता है कि देश की गरिमा से उनका कोई लेना देना नहीं है। देश की अस्मिता को धूमिल करने का जो काम इन्होंने किया है, देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आगे क्या करेंगे आप लोग? अब निरंतर संघर्ष तो कर ही रहे हैं। आज प्रदर्शन है और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने प्रदर्शन किया, आप भी प्रदर्शन करेंगे? अच्छा, प्रदर्शन तो हो ही रहा है। इस बारी आर पार की जंग है, क्योंकि राहुल गांधी आए ना आए दिन कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। कभी वो सिखों के बारे में गलत बोलते हैं, कभी वो देशद्रोही, जो इनके ऊपर अभी मैं कह रहा हूँ मुकदमा चलाना चाहिए। इनको तो तत्काल देश से बाहर भेज देना चाहिए, जैसे एक बीसी होता है ना। देश तो सबका, कैसे बाहर भेज? ये देश के नागरिक है ही नहीं, बताइए राहुल गांधी है कैसे? इनका पिछोकड़ देखिए कहाँ पे है। पैदा हुए देश भाई साहब, देश में पैदा नहीं हुए, देश में पैदा होकर आतंकवादी और भी थे। देश में तो अब्दुल कलाम जी भी होते, उन्होंने देश के लिए काम। आतंकवादी है भाई साहब, ये आतंकवादी है। इन्होंने हमेशा देश का बंटवारा किया, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें की है। आज विश्व पटल के ऊपर जो देश की ताकत बढ़ रही थी, जो छवि हमारी गुडविल बढ़ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल जितेंद्र, तो देखिए बीजेपी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ मैदान में उतर चुके हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए।